बहुत खूबसूरत है। अच्छे है ना? उनका टेस्ट बड़ा अच्छा है। और फरहान का अपना टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हमारे बैच का सबसे टेस्टफुल लड़का होता था एक जमाने में। अच्छा, इसकी वालियां दिखा ना। ये भी बहुत खूबसूरत है। दिखा। ज़ारू, जरा अपनी लिस्ट में चेक करो, जाहिद साहब का नाम है? जी। तुमने अपने ससुराल वालों को कार्ड भेज दिया? ससुराल वालों को मैंने कॉल भी कर दिया, कार्ड भी भेज दिया। तुम अपने लिए भी कुछ बनवा लेती ना? तुम लोग की फर्स्ट एनिवर्सरी भी तो करीब है। देखते हैं, फिलहाल इतना भी करीब नहीं। अम्मा तुम्हें कसम है यार, तालीम की तरफ तवज्जो ना देना, बस आवारागर्दी पे फोकस रखना, या बाइक पे फिरना या फिर कंप्यूटर पे बैठ जाना बस। अब्बा सिर्फ मेरे रिजल्ट थोड़ी खराब आए हैं, कोई सारे डिपार्टमेंट का ही खराब आए हैं। और मैं आपसे कह तो रहा हूं, इंशाल्लाह अच्छे नंबर लेकर पास हो जाऊंगा अगले साल। यार वो साल कब आएगा? सुन सुन के मेरे तो कान पक गए। अगले साल, अगले साल, अगले साल। पता नहीं तुझे शर्म भी नहीं आती है यार? तू ये भी नहीं सोचता तू कर क्या रहा है? ओ भाई खुदा का वास्ता है, तेरे तो दाखिले के लिए, तुझे एडमिशन दिलवाने के लिए सिफारिश करनी पड़ती है। तेरे ग्रेड्स इतने बुरे होते हैं हमेशा। नौकरी के लिए भी सिफारिश करनी पड़ेगी। कम से कम नंबर ऐसे ले ले, सिफारिश करते हुए तो शर्म ना आए। पता नहीं इसको क्या हो गया, हमेशा ही पढ़ने वाला बच्चा था, यूनिवर्सिटी जाके ऐसा हो। हमेशा से ऐसा ही था, सेकंड डिवीजन ही आती रही। पता नहीं तुम्हें कौन सा हमेशा याद है। और कुछ नहीं तो अपनी बहनों से कोई सबक सीख लो। अब्बा वो लोग तो शुरू से ही लायक थी। शुरू आखिर कुछ नहीं होता, शुरू से लायक है। शुरू से मेहनत की है ना उन्होंने, पढ़ी है वो, कभी अपनी माँ को शर्मिंदा नहीं होने दी। अब्बा उनकी माँ तो बहुत पढ़ी लिखी है, प्रिंसिपल है स्कूल में। मेरी माँ की तरह कम पढ़ी लिखी नहीं है, अपने बच्चों को खुद पढ़ाती है वो। अगर मेरी माँ भी पढ़ी लिखी होती तो आज मैं भी लायक फायक होता, कमिश्नर लगा हुआ होता किसी जगह पर, आप लोगों के ताने नहीं सुन रहा होता। शर्म नहीं आती? रिजल्ट अपना खराब आया तो कीड़े माँ में निकाल रहा है। बिल्कुल ठीक इल्जाम लगा रहा है, गलत नहीं कह रहा। तुमने भी जिंदगी भर किया क्या है? बस टीवी देख लिया या पड़ोसियों के पास चली गई, जाके इधर की उधर, उधर की इधर। कभी तुमने ये सोचा कि बेटे के साथ कुछ सरखपाई करूं, कोई मेहनत करूं, कोई इसके मुस्तकबिल के बारे में सोचूं? अच्छा चलिए छोड़िए, अब चाय पिए। अल्लाह है ना, अल्लाह राज़िक है। अल्लाह तो सबका राज़िक है, लेकिन अल्लाह का ही फरमान है, अपने दिमाग को खोलो, मेहनत करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, जुस्तजू करो। ओ अब्बा नमाज का वक्त हो गया, मैं नमाज पढ़ लूं? जी पढ़िए, बिल्कुल। चलिए इस बहाने आप कम से कम इस बहस से तो बचेंगे बस, और कुछ नहीं तो नमाज के बहाने ही निकल जाओ। 5 मेरी बेटियां हैं, पांचों ने मुझे इतना परेशान नहीं किया जितना तुम्हारे एक बेटे ने टेंशन दी है। या आप हर वक्त तुम्हारा बेटा क्यों लगाए रखते? मैं मैके से नहीं लाई हूँ, आपका भी बेटा है। अगर उसकी तरबियत में कोई कमी रह गई है तो गलती आपकी भी है। मैंने कोई एक गलती तो नहीं की ना जिंदगी में, बहुत सी गलतियां की हैं जिन्हें भुगतना पड़ रहा है मुझे। अच्छा वो मैं एक बात सोच रही हूँ। कोई नया मलगूबा तैयार हो गया अब दिमाग में? मैं सोच रही हूँ अगर MA करने तक राफिया इसे अपने साथ रख लेना तो ये सुधर जाएगा। ये राफिया की सुनता भी बहुत ज़्यादा है। फिर राफिया पढ़ी लिखी है, जो तवज्जो वो इस पे दे सकती है ना, मैं नहीं दे सकती। मैंने बहुत बार सोचा है लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती। क्या मुंह लेके ये बात करो उससे? मुझे वैसे पूरा यकीन है, आप कहेंगे ना तो राफिया इनकार नहीं करेगी। आप कहें तो सही। एक बेटे की खातिर मैंने उसे छोड़ा था, बेटा ही झोली में डाल के उसके सामने चला। अब
कड़े मुर्दे ही उखेड़ते रहेंगे या आगे की भी सोचेंगे? वैसे भी आपने कौन सा उसको तलाक दे दी? अभी भी वो आपकी बीवी है। वैसे ज़ारून, ये तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया कि शादी से चंद दिन पहले ही आ गए। It wasn't my idea. कश्यप कह रही थी कि शादी है, जरूरत हो सकती है किसी काम की, तो हमें कुछ दिन पहले चले जाना चाहिए। बीवी तुम्हें अच्छी मिली है। I agree. जैसी फर्मा बरदार बीवी चाहते थे बिल्कुल वैसी है। Really? नहीं, ये बात तो सही है। पता है, हर वक्त मुझे फोन करती रहती है, पूछती रहती है, और मुझे इतनी आदत हो गई है उसकी, अगर फोन ना आए उसका तो मैं परेशान हो जाती हूँ कि पता नहीं क्या हो गया। आज भी अपनी अम्मी के यहाँ जाने से पहले मुझे पूछ रही थी कि कोई काम है तो मुझे बताएं, मैं रुक जाती हूँ। कम से कम इस मामले में वो इससे बेहतर है। खैर, ये तो उसका फर्ज है। आप लोगों की शॉपिंग कैसी जा रही है? शॉपिंग तो शुक्र है खत्म हो गई, बस ज्वेलरी पिक करनी है। और गुफरान पहुंच गया? कल आ रहे हैं। Sarah, I'm really happy for you. Thanks. I'm happy too. सेब? तुमने ज़ारून को सिद्रा के बेटे के बारे में बताया? नहीं, ख्याल नहीं रहा। तुम दोनों के दरमियान सब ठीक है ना बेटा? जी अम्मी, सब ठीक है। ज़ारून बड़ा ही अच्छा लड़का है, शरीफ, सादतमंद, बाइख्लाक। मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे दोनों दामाद इतने अच्छे दिए। अल्लाह सबके नसीब में ऐसे ही दामाद। नहीं, अल्लाह हर एक को ना दे, जिसकी आजमाइश करनी हो सिर्फ उसी को दे। कश्यप से तुम्हारा क्या आजकल झगड़ा चल रहा है? क्यों, आपको सरबराह ने बताया? उसे कैसे पता? क्या उसे भी पता है? तो फिर किसने बताया आपको? कश्यप ने? तुम्हारी उतरी हुई शक्ल ने। जब से आए हो मैट्रिक में फेल होने वाले स्टूडेंट की तरह इधर उधर घूम रहे हो। That's not funny. It's looked so funny, you know. क्या हुआ? डैड, मुझे लगता है कि मेरे और कश्यप के दरमियान पर्सनालिटी क्लैश है। I don't know कि शादी का डिसीजन हम दोनों के लिए सही था कि नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा मसला तुम्हारा टेम्परामेंट है। तुम बहुत जल्द नतीजे निकालते हो और गलत निकालते हो। तो आप भी मुझे ब्लेम करेंगे? इब्रार ने भी तुम्हें ही ब्लेम किया होगा, बिकॉज वी नो यू सो वेल। डैड, के मैं गलत करता हूं अगर मैं अपनी बीवी से लॉयल्टी डिमांड करता हूं? वो मुझसे बातें छुपाती है। मुझे आज ही पता चला है कि मुझसे पहले उसामा ने उसे प्रपोज किया था। डैड, अगर आप मेरी जगह हो और आपको पता चले कि आपकी बीवी को आपसे पहले किसी और ने प्रपोज किया, तो आपको कैसा लगेगा? देखो बेटा, जिससे मेरी शादी हुई उससे शादी के लिए बहुत से लोग ख्वाहिशमंद है, तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, ये आप क्या कह रहे हैं?
बात अजीब सी लग रही होगी और यह भी हो सकता है कि तुम्हें बुरी लग रही, लेकिन राफिया मैं हम्माद की वजह से बहुत परेशान हूँ। उसकी तवज्जो ही नहीं है पढ़ाई की तरफ। तो मैं सोच रहा था कि अगर तुम उसे अपने पास रख लो तो कम से कम मास्टर्स कर लेगा, अच्छे ग्रेड ले लेगा, नौकरी वोकरी मिल जाएगी उसे। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं नहीं समझती कि मैं इतनी भारी जिम्मेदारी निभा सकूंगी। हमाद तो आपका इकलौता बेटा है, आपका कीमती असासा है। मैं कैसे उसकी देखभाल कर सकती हूँ, उसे पढ़ा लिखा सकती हूँ। मैं तो एक मामूली सी आम सी औरत, बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी बेटियों को इस काबिल बनाया है कि वो पढ़ लिख जाएं, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। मैं तो आपको एक बेटा नहीं दे पाई। आपकी इकलौती औलाद वो संभालने के काबिल कहां से हो? मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, मैं इस पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है राफी। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि आपने मेरे साथ क्या किया। अगर अफसोस है तो इस बात का है जो कुछ आपने अपनी बेटियों के साथ, उनकी जिंदगी में होने के बावजूद आपने जो एहसास महरूमी दिया है उन्हें, वो चाहे दुनिया की सारी नेमतें भी उन्हें मिल जाए ना, खुशियों से उनका दामन भी भर जाए, वो कभी नहीं पूरी होगी वो कमी। और मैं आज एक बात बता दूं आपको, बेटियां कोई हकारत करने वाली चीज नहीं है, वो तो अल्लाह की नेमत है। सर आंखों पे बिठाने के काबिल होती हैं बेटियां और आप। अम्मा, अम्मा क्या हुआ? क्यों रो रही हैं आप? कुछ नहीं बेटा। क्या हुआ बताएं ना अम्मा। कश्यप सिद्रा का फोन आया था, वो ठीक तो है ना? हाँ बेटा सब ठीक है। अम्मा क्यों रो रही हैं आप इतना? प्लीज बताएं, अब्बा आए थे क्या? क्या अब्बा ने कुछ बोला? तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि मैं हम्माद को अपने पास रख लूं। हम्माद को अपने पास रख लें? मगर क्यों? वो कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि मैं हम्माद को लिखा पढ़ा कर एक अच्छा इंसान बना दूं, जैसे मैंने तुम तीनों को बनाया है। बहुत जल्दी ख्याल आ गया उनको आपकी अच्छाइयों का। तो पता है, मैंने सारी जिंदगी ये कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनके मुंह से अपने बारे में ऐसे अल्फाज सुनूं। और ये सब कुछ तुम तीनों की वजह से हुआ है। तुम तीनों ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं हिम्मत के साथ उनकी नजरों में नजरें डालकर मैं उनसे बात कर सकूं। तुम तीनों मेरे कंधों का बोझ नहीं बनी, बल्कि
तीनों ने पर लगाकर आसमानों पर उड़ना सीख लिया और मुझे तुम तीनों पर फख्र। वेरी प्राउड ऑफ यू। अम्मा प्लीज आप रोए ना, मुझे बुरा लग रहा है। आप ये बताएं, आपने अब्बा से क्या कहा? कहीं आपने ये तो नहीं कह दिया कि हमाद हमारे साथ रहेगा? डोंट टेल मी। अम्मा क्यों बोला आपने? आपको पता है ना हमाद कितना दिमाग खाता है, कैसे संभालेंगे हम उसे? अच्छा खैर छोड़ें, आपने खाना खाया है? अब आप रोएंगी नहीं बिल्कुल भी, ठीक है? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मैं बहुत खुश हूं कि सारा अपने घर की होने जा रही है। I'm happy for her too. सारा अब काफी मैच्योर हो गई है। मुझे लगता है गुफरान के साथ बहुत खुश रहेगी वो। वही अफसोस है कि उसे इस तरह मैच्योर होना पड़ा। काश उसे पता होता कि शादी के बाद काफी कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं लाइफ में। चलो डैड, अब खफा ना हो। I'm sure Sarah won't repeat her past mistakes again. बेटा एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, कहिए। काशिफ एक अच्छी लड़की है, ताबेदार बीवी है, तमीजदार बहू। जिंदगी में अच्छी बीवियों की कदर करनी चाहिए। अगर छोटी छोटी बातों को अना का मसला बना दिया जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मैं चाहता हूं कि तुम भी सारा की तरह बैड एक्सपीरियंस से ना गुजरो। अगली दफा मिलो तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। ये लटके हुए चेहरे से अच्छे नहीं लगते। थैंक्स डैड। लंच कहाँ करने जा रहे हो? पीसी अच्छी लग रही है। थैंक यू। इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। हाँ तो तेज बदतमीजी की। हद है वैसे बदतमीजी की। उसे जरा भी एहसास नहीं कि शौहर हूं उसका, वो मना ले, बात ही कर ले। आखिर शौहर हूं ना उसका। ठीक है, गलती शायद मेरी ही थी, लेकिन मैंने क्या किया? चीखा, चिल्लाया, कुछ उल्टा सीधा कहा उससे। बस खुद ही खफा हो गया और अब खुद ही मनाने की कोशिश कर रहा हूं डायरेक्टली, ताकि किसी हाल में मान जाए वो। शौहर हूं या मुलाजिम? चले? नहीं, मेरा मूड नहीं है। तो फिर तुमने क्यों कहा कि जाना जरूरी है? खामोखा में मुझे तैयार क्यों करवाया फिर? गलती होगी मुझसे कि तुम्हें तैयार होने को कह दिया मैंने। खैर, इट डजंट मैटर एनीमोर। मुझे फर्क पड़ता है। कल सारा की शादी है और मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारे इस मूड के साथ हम कैसे अटेंड करेंगे उसे। ये तुम्हारा मसला नहीं है। ठीक है।
ज़ारून, मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। ये ना हो कि वहाँ मेहमान आ जाए और यहाँ फोटोशूट चलता रहे। शादी दुनिया का सबसे घटिया तरीन काम। आई एग्री। तो नहीं करनी थी तो तुम ना करते? तुमने कहा था। तुमने भी कहा था। अगर मुझे जिंदगी दोबारा मिले तो मैं मर के भी शादी ना करूं। मैं भी। मैं तो फिर से पैदा ही ना होना चाहूं। मैं भी। दिमाग खाती है मेरा। दिमाग अब 7वें आसमान से 19वें आसमान पर पहुंच गया है। सारी जिंदगी में बस यही काम करती रहूं। हर दूसरे दिन ये किसी ना किसी बात पर मूड ऑफ कर ले और मैं सीता बनकर इसके गिर्द चक्कर काटने शुरू कर दूं। कशर, तुम क्या खेल रही हो? खा क्यों नहीं रही? दिल नहीं जा रहा है। कुछ और ले लो, फल ले लो। सिद्धि कमाल है, जब गलती की है तो इंसान सॉरी कह देता है, लेकिन नहीं, ये कभी नहीं झुकेगी। हर बार मैं ही झुकूं, लेकिन इस बार तो मैं कभी नहीं झुकूंगा। इतने हफ्ते बाद किए बगैर रह सकता हूं तो अब भी रह सकता हूं। यार मुझे अपनी पैकिंग करनी है, रात को फ्लाइट भी है। मैंने पैकिंग कर ली है। कशर, तुम तो रुकोगी ना अभी कुछ दिन? कल अम्मी क्या जाऊंगी, वहां 1-2 दिन रुककर फिर वापस चली जाऊंगी। चलो, वो खुश हो जाएंगी। वैसे भी शादी के दिनों में तुम इतनी मसरूफ रही हो कि उनकी तरफ गई ही नहीं। आई वांट टू थैंक यू। तुमने सारा की शादी के दिनों में मुझे बहुत सहारा दिया। अच्छा हुआ कि सब कुछ खैरियत से हो गया। मैं बहुत खुश हूँ कि सारा खुश है। अब कुछ खा भी लो। तुम पछता रहे हो मुझसे शादी करके? हाँ। क्योंकि मैं तुम्हारे सामने गलत बात पर नहीं झुकती। क्योंकि तुम अपनी गलती जानते हुए भी माफी नहीं मांगती। मैंने कोई गलती नहीं की ज़ारून, और मैं आम औरतों की तरह अपने शौहर से गलत बात पर माफी मांगने में यकीन नहीं रखती। You know what? तुम सब वर्किंग वुमेन का यही मसला है। पता नहीं क्यों अपनी ईगो को अपना एसेट समझना शुरू कर देती हो। तुम सही पछताते हो। हमने एक दूसरे से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। तुम एक अलग सोच के आदमी हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारे रवैये मुझसे बहुत ही मुख्तलिफ हैं।
तुम मेरे फीलिंग्स को कभी नहीं समझ सकते। नहीं कश्यप, मैं नहीं तो मैं कोई भी समझ नहीं सकता, क्योंकि तुम गलत हो। ठीक है, मर्दों को कभी औरतों के एहसासात की परवाह नहीं होती, खास तौर पर उन औरतों की जो उनकी बीवियां होती हैं। ना उन्हें परवाह होती है, ना उनके पास हमारे बारे में सोचने का वक्त होता है। मर्द सिर्फ गर्लफ्रेंड और महबूबाओं के बारे में सोचते हैं, और ये अंदाज़ा मुझे बीवी बनने के बाद हुआ है। ज़ारून नहीं आया तुम्हारे साथ बेटा? नहीं अम्मी, उससे कोई काम था तो वो इस्लामाबाद चला गया। तो तुम भी चली जाती? क्यों? मुझे आपके साथ दिन गुजारना था। वैसे भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखाया बेटा? चली जाऊंगी। खुश तो होना बेटा। जी अम्मी। तुम्हें पता है मेरी बस एक ही तमन्ना है। क्या? मेरी बेटियों को वो तमाम खुशियां मिले जो मेरे नसीब में नहीं थी। हेलो। हैरान हो रही हूँ मैं। किस बात पे? वेल, टुडे मस्ट बी माय लकी डे। इतने दिनों से मैं तुम्हें ट्राई कर रही हूँ, तुम फोन नहीं उठा रहे। आज फाइनली उठा ही लिया। क्या हाल है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक, आई एम फाइन। तुम सुनाओ। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी ज़ारून। कौन सी बात है? फोन पर नहीं हो सकती, कहो तो कहीं मिल ले। या आई एम फ्री, चलो मिल लेते हैं। चलो बाय। कश्यप, क्या हुआ? तुम कब आए? कश्यप क्या हो गया? तुम मुझे परेशान कर रही हो। मैं डॉक्टर के पास गई थी तो आई एम एक्सपेक्टिंग। You what? You expecting? तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम रो क्यों रही हो? मुझे खुद नहीं पता।
अच्छा चुप करो, रिलैक्स करो, ओके? इट्स नथिंग टू क्राई अबाउट। ताशा, चुप चुप। थैंक यू। तुम्हें पता है कि मैं उसामा वाली बात पे इतना नाराज नहीं हुआ था जितना इस बात पे हुआ था कि तुमने ये सब कुछ आके सर अबरार को बता दिया यार। क्या करती मैं? तुम बच्चों जैसे हरकतें कर रहे थे। मैंने सोचा शायद सर अबरार तुम्हें कुछ समझा देते। मैं बच्चों वाली बातें कर रहा था। कशर, अपनी पर्सनल लाइफ की बातें जाके तो तुमने बताई नहीं सब बात। ये सोचे समझे बगैर तुम क्या सोचेंगे? मैं परेशान हो गई थी तुम्हारी वजह से। ओके फाइन, बट फ्रॉम नाउ ऑन हम दोनों एक और रूल ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि हम दोनों में से कोई भी वायलेट नहीं करेगा इन फ्यूचर। हमारे दरमियान कोई भी लड़ाई हो, कोई भी बात हो, कोई भी मसला हो, हम आपस में हल करेंगे, किसी और को नहीं बताएं। और अगर हम खुद ना हल कर सके तो वो बात की बात है यार, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर हम कोशिश करो तो हम दुनिया का कोई भी मसला हल कर सकते हैं, राइट? बताओ तुम क्यों रोगी थी? मुझे खुद भी नहीं पता। प्रेगनेंसी की न्यूज़ से परेशान हो रही थी। क्यों यार, ये तो बहुत अच्छी खबर है। माँ बनना एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और तुम इस जिम्मेदारी का इस्तेमाल रो धो के कर रही। मैं कंफ्यूज हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। कंफ्यूज हो गई थी? मैं ज़ारून को इस सवाल का क्या जवाब दूंगी कि मैं कंफ्यूज क्यों हो गई थी, क्यों इस तरह परेशान होकर रोने लगी थी। वो मेरे जवाबों को कभी नहीं समझ सकता। उसने कभी वो जिंदगी नहीं जी जो मैंने जी है। वो खौफ जो सारी उम्र मेरी माँ के सर पर मंडलाता रहा था, अब उसने मुझे अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। ये जानने के बावजूद कि ज़ारून अब्बा जैसा नहीं है, ना उसका ख़ानदान अब्बा की तरह तंग दिल और कमज़र्फ है, ना वो दकियानुसी सोच रखते हैं। मैं फिर भी इस बात से खाइफ हुई हूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। सारी उम्र अब्बा को मलामतें करते करते भी मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैं खुद भी बेटी के नाम की चीज़ से अब्बा ही की तरह खाइफ हो गई हूँ। आज आईने में अपने अक्स ने मेरे सारे अंदेशों, वसवसों और खौफ को जैसे एक अजीब सा चेहरा दे दिया। मुझे जैसे उस चेहरे को पहचान कर शर्म आई है। मैं तो तालीम याफ्ता हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, लेकिन फिर भी लड़की की नाम की शय से क्यों खाइफ हुई हूँ आज। जिंदगी गुलजार है,
का दरबार है, किसी के गम को बांटना। जिंदगी के एक और नए सफर का आगाज। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि मैं इतना जज्बाती हूं, लेकिन मैं हूं, या फिर हर कोई होता है। एक अजीब सी कैफियत से दो चार हूं आजकल। खुशी, कंफ्यूजन, बेचैनी, एक्साइटमेंट सब एक साथ। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरत कश्यप के रिएक्शन पे हो रही है। वो क्यों एकदम इतनी परेशान हो गई है? She's a confident and strong woman. Strange. तुमने कश्यप से बात की? आज शाम ही को मेरी बात हुई उससे। मुझे जैसे ही जारून ने बताया मैंने फौरन फोन किया मुबारकबाद देने के लिए। अरे भाई तुम मेरी तरफ से मुबारकबाद दे दी। क्यों? आप खुद मुबारक दें, आपकी बात नहीं होती क्या? नहीं, होती रहती है। वैसे भाई आजकल मैं उन दोनों से बहुत खुश हूँ। उनकी नई लाइफ स्टार्ट होने जा रही है। मैं तो सोच रही हूँ इस्लामाबाद हुआ। हैं? ये बैठे बैठे तुम्हें उनसे मिलने का ख्याल कैसे आ गया? आता रहता है, मिस करती हूँ उन्हें। तुम कौन सा घर में अकेली बैठी रहती हो जो तुम्हें घर खाली खाली महसूस हो? फिर भी लगता है। आप तो वैसे भी ऑफिस से आके स्टडी के होकर रह जाते हैं, ये भी ख्याल नहीं आता कि घर में कोई और भी रहता है। हाँ भाई, ये तो अपना लाइफस्टाइल है। मैं स्टडी को अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकता। तो मैं कब कह रही हूँ अलग करने के लिए? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि थोड़ा सा वक्त मेरे लिए भी निकाल लिया करें। ऐसे क्या देख रहे हैं? नहीं वाह, मैं देख नहीं रहा, मैं तुम्हारी बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं कही। तुम अपना करियर छोड़ रही हो? नहीं, छोड़ कुछ नहीं रही, लेकिन प्रायोरिटीज बदल रही हैं। क्यों? ये सवाल ना पूछे, इसका जवाब बहुत मुश्किल है। शुक्रिया, आप रहने में कर दूंगी। तुम्हें नहीं मालूम कश्यप, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि मैं कितनी खुश हूँ। अंदाजा है। तुम्हारे अब्बा को पता चला तो वो भी बहुत खुश हुए। आपने उन्हें क्यों बताया? कोई बात नहीं बेटा, अब्बा हैं तुम्हारे, और वैसे भी अच्छी खबर शेयर करनी चाहिए। हाँ, लेकिन सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए जो आपके साथ खुश हो। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ डॉक्टर ने क्या कहा? सब ठीक ठाक है ना बेटा? ट्विंस हो रहे हैं। क्या? अच्छा, अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जीती रहो, खुश रहो। अच्छा है ना, एक ही दफा में तुम्हारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। और अगर ना कंप्लीट हुई तो? क्या मतलब? जरूरी तो नहीं है कि एक लड़का हो और एक लड़की, दो बेटियां भी तो हो सकती हैं। बेटा अल्लाह से हमेशा अच्छे की दुआ करनी चाहिए। यानी दो बेटियां अच्छे की दुआ नहीं है? मैंने ये कब कहा? कुछ बात कही नहीं जाती, सिर्फ सुनी जाती है। अच्छा बस अपने जहन पे बोझ नहीं डालो, बस अल्लाह से दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और खुश रहा करो। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। हेलो। हाय, क्या कर रहे थे? हाय, कुछ भी नहीं, तुम बताओ। You wanna grab a cup of coffee? नहीं यार, आज मेरी कश्यप के साथ घर पे कमिटमेंट है, फिर कभी से। चलो, maybe next time. ओके, बाय।
बाय। ठीक है अमजद, मैं खोल दूंगी, साहब आए होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तुम्हारे लिए। अच्छा, पहले तो तुम सिर्फ एक फूल ही देते थे, आज पूरा बुके। हाय, वो फीलिंग्स जो एक फूल में थी इस बुके में कम। मैंने तो समझा तुम सारी उम्र मुझे बस एक ही फूल दोगे। खैर पहले की बात और थी, वो एक फूल मेरी वाहिद बीवी के लिए था, मेरी जिंदगी के वाहिद साथी थे। और अब तो तुम अकेली नहीं हो ना। क्या? मुझे नहीं मालूम था कि तुम मां बन के इतनी हसीन लगोगी। नजर का धोखा भी तो हो सकता है। हो सकता है धोखा, लेकिन अगर धोखा इतना हसीन हो तो खैर है। अच्छा, अम्मी कहाँ है? सो रही है। तुम चाय पियोगे? पी लेते हैं। ठीक है। ये लो चाय। थैंक यू। ओह, देखा ही नहीं। ये तुमने खोला था? हाँ, वो मैं ईमेल देख रहा था तो गलती से तुम्हारी भी देख ली मैंने। अच्छा। I don't know. वो शाम को अपॉइंटमेंट है ना तुम्हारी डॉक्टर के साथ? हाँ। तो नहीं जान जाती हूँ, उनको भी साथ ले चलते हैं। ठीक है। और रात को खाना बाहर खाएंगे। ओके ओके। कैसे? ये एक इत्तेफाक था या उसने जानबूझकर मेरी डाक खोली? और अगर जानबूझकर खोली तो क्यों? अरे बेटा, तुमने मुझे उठाया ही नहीं, मैं सोती रह गई। अरे वाह, किस कदर खूबसूरत फूल है। कौन लाया? ज़ारून। किस लिए? वैसे ही।
किस कदर खूबसूरत गुलाब हैं। जी ये खूबसूरत है लेकिन कांटे भी हैं। अच्छा, मुझे तो नजर नहीं आ रहा बेटा। नजर शायद ना है लेकिन चुभते तो हैं। ज़ारून कह रहा था आज बाहर जाएंगे खाने के लिए। नहीं बेटा, घर का खाना ज्यादा अच्छा होता है, घर पे ही रहेंगे। क्यों? अच्छा रहेगा, आप वैसे भी कल वापस जा रही हैं कराची, थोड़ी सैर भी हो जाएगी। चलो जो तुम कहो। तुमने तो नाम सोचे? नहीं। चलो ये भी सही है। क्यों? एक नाम तुम्हारी फैमिली रख देगी, एक नाम मेरी फैमिली रख देगी। खाना कैसा शुड बी इट। वैसे भी बच्चे दो ही अच्छे। वेरी फनी। आई एम नॉट बीइंग फनी, आई एम वेरी सीरियस। आदमियों को क्या परवाह, ना वो बच्चा पालते हैं ना पैदा करते हैं, बस बाबा या अब्बा का लेबल लगवा देते हैं। Really? यानी कि तुमने मुझे पहले से एग्जाम कर दिया हर जिम्मेदारी से। तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारी हेल्प करूं? मुझे तुमसे पहले इस हवाले से कोई उम्मीद नहीं थी। That's not fair, Kasha. ठीक है, देख लेना। जब मेरे बच्चे पैदा होंगे ना, मैं उनका किस तरह ख्याल रखता हूँ। अच्छा, बताओ क्या करोगे उनके लिए? पैम्पर्स चेंज करने के अलावा सब कुछ कर दूंगा। हाँ, ये तो होना ही था। अच्छा, अब अपसेट भी ना हो। मेरी तरह प्यारे हुए तो शायद उनके पैम्पर्स भी चेंज कर दूंगा। और अगर मेरी तरह गुड लुकिंग ना हो तो? अपनी से यार, शायद तुम बहुत प्यारी हो। मजाक कर रही थी, मैं ऐसा तो नहीं सोचती। क्या तो ऐसा दिया तुम? वैसे ही कह दिया, तुम्हें सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? ये जो तुम पूछने से पहले पूछती हो ना, उससे मुझे बड़ा डर लगता है। इतने भी डरे सहमे नहीं होते जितना तुम प्रिटेंड करते हो। सोच है तुम्हारी। खैर पूछो। फिर कभी। नहीं, बड़ी खुशी हुई उनका घर देखकर। ज़ारून बड़ा प्यार करने वाला शौहर है। माशाल्लाह, खानदानी लोग ऐसे ही होते हैं राफिया। हाँ, खानदानी लोग ऐसे ही होते हैं। मेरी बेटियों को बड़े खानदानी लोग मिले, कदर करने वाले मर्द। बड़ी अच्छी तरबियत दी है तुमने बच्ची। हाँ, मगर बड़ा लंबा सफर कांटों पे तय किया ही नहीं। कि तुम्हें पौधे लगाने का शौक कब से पैदा हो गया? ये पौधे मैं अपने बेबीज के लिए लगा रहा हूँ। जब पैदा होंगे तो मैं इन्हें लॉन में लगा दूँ। And then they would grow together. तो पता है मैंने इनके नाम भी रखे हैं।
अच्छा बताओ, क्या नाम रखे तुमने? Well, this one's called Jupiter और इन साहब का नाम है मार्स। तुमने जुपिटर मार्स को पौधों में रख दिया है? हाँ क्यों? वो नाम अच्छे नहीं लगे? चलो जी, अब अपने बच्चों से पहले मैं पौधे के नाम सोचूं। हद करते हो तुम ज़ारून। ले? इसमें हद वाली क्या बात है? मुझे तो लगता है कि दुनिया में आने वाले हर इंसान के साथ एक पौधा लगा देना चाहिए ताकि शुरू से उसकी ऑक्सीजन का इंतजाम हो जाए। जिस तरह हम अपने बच्चों के पैदा होने पे एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, उसी तरह these plants are their life insurance policies. You don't agree? हाँ, सही कह रहे हो। यार मैं तो अपने बेटे को भी यही चीजें सिखाऊंगा। सिर्फ अपने बेटे की? नहीं, अगर बेटी हुई तब भी। कश्यप, हेलो। क्या हो गया तुम्हें? हाँ। आजकल तुम खड़े खड़े खो जाती हो। What's wrong? तभी तो ठीक है ना तुम्हारी? ठीक हूँ। विटामिन ले रही हो? जूस पी रही हो? हाँ, क्यों? केले खा रही हो? सब खा रही हूँ। अपना ख्याल रखा करो। रखती हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा किया आपने फोन कर लिया, आपको मिस कर रहा था मैं। एंड आई एम सॉरी आई कुडंट कम टू कराची। हाँ, अब तुम क्यों आओगे? अब तुम्हारी बेगम भी तुम्हारे पास आ गई है। अब माँ बाप की याद कहाँ से आएगी? माँ, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता इस तरह की बातें। क्यों? सास हूं मैं। तुम ही बार बार एहसास दिलाते हो कि मैं सास हूं। सास है तो सही, लेकिन फिलहाल दूर है। और तुम तो यही चाहते हो ना कि सास दूर ही रहे। ऐसी बात नहीं है। आप दूर हैं तो क्या हुआ, मेरे दिल में तो है ना। क्या हो गया ज़ारून? तुमने पहले तो कभी ऐसी बातें नहीं की। हाँ, शादी के बाद काफी बदल गया हूं मैं। वो तो मुझे भी अंदाजा हो रहा है कि तुम शादी के बाद बहुत बदल गए हो, बहुत जिम्मेदार हो गए हो। ये भी आपकी बहू का कमाल है। आपकी जुबान में बहुत सुघड़ है। वो मुलाजिम होने के बावजूद भी घर का काम करती है। तो तुमने काम पर लगाया हुआ है ना। बेचारे की हालत देखो, एक तरफ वो जॉब करती है, फिर आकर घर के काम। That's really too much, ज़ारून। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। उसको अच्छा लगता है मेरा और घर का काम करना। और वैसे भी आजकल घर पे मुलाजिम ही नहीं है। तुम लोगों के पास एक ही मुलाजिम है? 2 मुलाजिम हम अफोर्ड कर सकते हैं। तुम्हारे मुंह से खर्चात की बात सुनकर हंसी आती है, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं है। डैड है ना, दूसरा नौकर रख देंगे। नहीं माँ, प्लीज मजाक में भी ऐसा मत कीजिएगा। कशो को बुरा लग जाएगा। बहुत खुददार लड़की है ना। अच्छा चले छोड़े, ये मुलाजमों वाली बातें क्यों कर रहे हैं? ये बताएं कि आप कब आ रही हैं मेरे पास? ओ, इतनी जल्दी ना क्या आ गई? वो रिमोट देखा है तुमने कहीं पे? वहीं पे पड़ा हुआ ज़ारून। ओह, स्लीव में सामने ही पड़ा हुआ है। सामने बड़ी चीज भी नजर नहीं आती कभी मुझे। तो मेरा फोन चेक कर रहे थे? हाँ, वो मैसेज आया था तो मैंने देख लिया। अब ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्यों कश्यप? इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। हम मियाँ बीवी हैं, हमारे आपस में कोई पर्सनल प्राइवेट बातें तो नहीं है। प्राइवेट और पर्सनल बातें तो हर एक की होती हैं, मियाँ बीवी की भी होती हैं। लेकिन मैं कभी तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हारा फ़ोन नहीं चेक करूँगी। और मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी प्राइवेसी का थोड़ा ख्याल रखा करो। खैर, मैं तो कभी तुमसे कुछ ना छुपाऊं, और ना ही मुझे इस बात से कोई एतराज़ होगा अगर तुम मेरा फ़ोन चेक करो। वो तुम हो, तुम्हारी मर्जी है।
लेकिन मैं शायद अपनी हर एक बात हर एक से शेयर नहीं करना चाहती। और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे गैर मौजूदगी में मेरा शौहर मेरा फ़ोन चेक करे। क्या हम दो मैच्योर इंसानों की तरह अपनी ज़िंदगी में इतनी भी आज़ादी का हक नहीं रख सकते? क्या शादी का रिश्ता हर हक हर आज़ादी को खा जाएगा? तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? लगता है तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते। बीवी पर एतमाद होता तो फिर तुम मेरे खत और फ़ोन पर चेक नहीं रखते। और ये सब कुछ करके तुम्हें क्या लगता है मैं बेहतर बीवी बनूंगी या तुम ज्यादा ताकतवर शौहर बनोगे? ये सब कुछ करके मैं और तुम सिर्फ एक दूसरे की नजरों में गिरेंगे। ये रिश्ता कमजोर होगा और वो पहले ही एक रेशम का धागा है। I'm really sorry कशिफ, मुझे वाकई में तुम्हारे मैसेजेस चेक नहीं करने चाहिए थे। That's why I didn't mean to hurt your feelings. But you did. मैं खाना लगवाती हूँ। मैंने एक बेहद मुश्किल जिंदगी गुजारी है, खासतौर पर बाप और मर्द के हवाले से। मेरे लिए मर्द पर एतबार रखना बहुत मुश्किल काम है और शायद इसीलिए मैं ओवर सेंसिटिव हो जाती हूँ और ओवर रिएक्ट कर देती हूँ। तुमने तो हमेशा एक बहुत ही आसान जिंदगी गुजारी है, कभी किसी चीज़ की कमी या महरूमी का सामना नहीं करना पड़ा। तुम्हें मेरी बात कभी समझ नहीं आएगी और शायद तुम्हें हमेशा मेरी कंसर्न्स गलत ही लगेंगी। और तुम्हें ये क्यों लगता है कि मेरी ज़िंदगी हमेशा आसान रही है? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने कोई कमी या महरूमी नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में? ज़ारून, तुम्हारी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी या महरूमी है? कशिफ, ये ज़रूरी नहीं होता कि जो इंसान एक परफेक्ट ज़िंदगी गुजारता नजर आए उसकी ज़िंदगी वाकई में परफेक्ट हो। बहुत सी कमियां ऐसी होती हैं जो कि इंसान शेयर नहीं कर सकता। जो ज़िंदगी में उन तकलीफ़ों और खालीपन का एहसास देती हैं जितना कि वो चीज़ें जिनका तुमने जिक्र किया। तुमने क्या मिस किया अपनी ज़िंदगी में? अपने माँ और बाप के दरमियान एक हेल्दी रिलेशनशिप मिस किया। अपने घर में एक माँ के होते हुए उसकी कमी महसूस की है, उसकी वो तवज्जो मिस की है जो कि मेरे बाकी दोस्तों को अपने घरों से मिल रही थी। कशिफ, लग्जरीज और फैसिलिटीज कभी भी रिलेशनशिप्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत मसाइल होंगे, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बाकियों की जिंदगियां बहुत आसान गुजर रही हैं। आंटी एक बुरी माँ तो नहीं है। अगर बुरी होती तो मैं बहुत सारी खराबियां होती। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरी माँ है, हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि वो बहुत गैर जिम्मेदार थी। वो इससे भी ज्यादा कर सकती थी जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए किया। कशिफ, तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हारे पास आंटी जैसी माँ है जिन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया और उसके साथ साथ तुम्हारी जिंदगी में कभी भी एक बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारी जिंदगी में किसी चीज की कमी हो सकती है। क्यों, मैं इंसान नहीं हूं क्या? नहीं, बस मैं समझती थी कि तुम्हारी जिंदगी हमेशा परफेक्ट रही है। परफेक्ट क्या होता है? पैसा, बंगला, गाड़ी? कशिफ, परफेक्ट जिंदगी वो होती है जिसमें खुशियां हों, और खुशी की वजह तो कोई भी चीज हो सकती है। It doesn't always have to be money. मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज़ारून की ज़िंदगी में कोई ऐसी कमी हो सकती है जिसे वो इतनी शिद्दत से महसूस करता हो।
मैंने हमेशा उसकी ज़िंदगी को रश्क से देखा है। ये जानना कि वो इतनी काबिल रश्क नहीं थी मुझे एक अजीब सी कैफियत से दो चार कर रहा है। क्या परफेक्शन एक धोखे से ज़्यादा कुछ नहीं होती? मैं भी बाज़ दफ़ा अजीब हमाकतें करता हूँ। पता नहीं क्या सोचकर मैंने हरकत की। मैं शायद सोचे समझे बगैर ही सब कुछ कर रहा था। कशफ ठीक कहती है, प्राइवेसी हर इंसान का हक है, मियाँ बीवी का भी। हमें एक दूसरे के साथ रहते रहते एक दूसरे की जिंदगी में इस कदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए कि दम घुटने लगे। नहीं, नॉट एट ऑल। नहीं, हो जाएगा सर, आप बेफिक्र रहो, मैं हैंडल कर लूंगा जी। ओके सर, ओके, हाफिज़। हाँ जी कामरान, क्या हाल है? ठीक ठाक? हाँ मैं ठीक हूँ यार। यार कश्यप ऑफिस नहीं जा रही क्या? हाँ, कश्यप आजकल जरा बीमार है इसलिए घर पे होती है। सेलफोन भी ऑफ है यार, मैं तो परेशान हो गया हूँ। हाँ तो वो इसलिए होगा ना, सो रही होगी, ऑफ कर लिया होगा फोन। तुम बताओ खैरियत? नहीं यार, मुझे कुछ खास काम तो नहीं था, बस मुझे उसे बताना था कि मेरी अंकल से बात हो गई है और अंकल ने उसका लोन फौरी तौर पे अप्रूव कर दिया। बस 1-2 दिन में इन्फॉर्म कर देंगे। कौन सा लोन? कश्यप ने अप्लाई किया था लोन के लिए, कह रही थी कि कुछ इमरजेंसी में जरूरत है। अच्छा, खैर तुम कश्यप को बता देना। ऑलराइट, ओके, मैं बता दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। तुमने लोन लिया था? तुम्हें किसने कहा? कामरान का फोन आया था मुझे, कह रहा था कि तुम्हारा सेल बन जा रहा था, इसलिए उसने मुझे कॉल की ये बताने के लिए कि तुम्हारा लोन सैंक्शन हो गया। अच्छा, किस लिए लिया था? किसी चीज के लिए ही लिए ना। तो तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे बात कर लेती। ऑफिस से लोन लेने की क्या जरूरत है? मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती थी। क्यों कशा? नहीं ले सकती थी ना। अच्छा, तुम्हें ये तो बता सकती हो कि तुमने लोन लिया क्यों? मेरा लोन है, मेरा मसला है। तुम्हें इस बात से क्या कि मैंने किस चीज के लिए लिया है और किस चीज के लिए नहीं लिया? कश्यप, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं पूछ भी नहीं सकता क्या? और मैं बीवी हूँ, तो क्या इसका ये मतलब कि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती? अपना पैसा तक खुद खर्च नहीं कर सकती क्या? तुम खामखा में बात का उल्टा मतलब निकाल रही हो। मैंने कब इस तरह कहा है कि जो तुम मुझसे इस तरह बात करो? हाँ बेटा, परेशान तो हूँ, घर खाली करना पड़ रहा है, परेशानी की तो बात ही है ना। लेकिन हमारे तो उन लोगों के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात थे, फिर क्यों आप इस तरह अचानक मकान खाली करने का कह रहे हैं? हाँ, ताल्लुकात तो अच्छे थे, लेकिन बेटा उनके बेटे की शादी सर पर आ गई है, उन्हें पैसों की जरूरत है। उन्होंने सोचा कि ये घर बेचकर कोई रकम का बंदोबस्त हो जाएगा। और वैसे भी बेटा, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें। जब हमें जरूरत थी तो उन्हें अपना घर दिया, अब हमें मदद करनी चाहिए ना। मैंने उनसे कह दिया कि आप शर्मिंदा न हो, हम बंदोबस्त कर लेंगे। तो ठीक है अम्मी, हमारे लिए तो मसला हो गया ना। वैसे बेटा, ख्वाहिश तो मेरी थी कि इस घर को मैं खरीद लेती, लेकिन फिर सोचती हूँ कि जो रुपया पैसा है मेरे पास वो तो शनीला की शादी के लिए रखा हुआ है। अगर उसे खर्च कर लिया तो शादी के वक्त पैसे कहाँ से आएंगे? इसलिए मैंने इरादा तर्क कर दिया, किराए पे ही रहेंगे।
आपने कश्यप से कुछ कहा? हाँ की थी बेटा, बहुत परेशान हो गई सुनकर। अब तो मैं सोचती हूँ कि मैंने नाहक उसे परेशान किया, नहीं बताना चाहिए था मुझे उसे। आपने अब्बा को बताया? कोई जरूरत भी नहीं उन्हें बताने की, उन्हें बताकर क्या फायदा होगा, वो कौन सा हमारी मदद को आएंगे। एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकाल देंगे, उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि हमारे सर पर छत है या नहीं। आप तो अब्बा की बड़ी तारीफें करती थी हर वक्त, कहती थी तुम्हारे अब्बा तो बदल गए हैं। अरे हाँ बेटा, बदले तो हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं हुए कि हमारी परेशानी का सुनकर उनकी रातों की नींदें ही उड़ जाए। अच्छा अम्मी, मैं थोड़ी देर बाद आपको फिर फोन करूंगी। अच्छा ठीक है, जाओ फिर बात करेंगे। खुदा हाफिज। मैंने सोच लिया क्या करना है। क्या तय किया है? मैं अम्मी के लिए वो घर खरीदूंगी। तुम क्या कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हो? हाँ मैं भी यही सोच रही थी, कुछ पैसे जमा किए हैं मैंने, तुम भी कुछ उसमें डाल देना, तो इतने पैसे तो हो जाएंगे कि हम मम्मी के लिए घर खरीद लें। हाँ मैंने ऑफिस से एक लोन लिया था, वो मुझे मिल चुका है, बस अब एक तो प्रोसीजर्स रह गए, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कितना हो? 1-2 हफ्ते, ज़्यादा टाइम नहीं। जारून भाई ने मुझे फ़ोन किया था। जारून ने? क्या कहा उसने तुमसे? कुछ नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस कभी कभार फ़ोन करता है वो मुझे। तुमने उससे कुछ बताया तो नहीं? जैसे कि घर के मसले के बारे में। अब भला मैं उनसे ऐसी बात क्यों कहूँगी? शुक्र है, मैं तो समझी थी तुम उसके सामने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दोगी। अगर हम उनको ये बात बता भी दें कश्यप, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, हो सकता है उनके पास कोई बेहतर हल हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं मर के भी अपने जिंदगी के मसले उसके सामने नहीं डिस्कस करूंगी। पहले से उसकी अम्मी समझती कि उसके जो सारे अखराजात बढ़ गए वो मेरी और मेरी फैमिली की वजह से। मैं उससे कभी मदद नहीं मांगूंगी। जरूरी तो नहीं कि हम उनसे कोई माली मदद लें, हो सकता है उनके पास कोई बेहतर हल हो। जब हम अपने मसले खुद हल कर सकते हैं तो दूसरों के साथ शेयर करने की क्या जरूरत है? बस मैंने कह दिया है ना। खुदा थैंक यू। बस जारून से बात है? मैं उसे कह रही थी कि कश्यप का बहुत ख्याल रखा करे। हाँ, कश्यप एक समझदार अक्लमंद लड़की है, सब संभाल लेगी। जारून भी बहुत बदल गया, काफी जिम्मेदार हो गया है। वेल, इट्स अ गुड चेंज। हाँ, शादी के बाद अक्सर मर्द जिम्मेदार हो जाते हैं, और ना भी हो तो अच्छी बीवियां उनको जिम्मेदार बना देती हैं। एंड आई थिंक कश्यप एक अच्छी बीवी है। ये आपको कैसे पता? बाप हूं, इतना तो जान सकता हूं। नहीं, ये बात तो है। ख्याल है कि तुम चंद दिन के लिए इस्लामाबाद ही चली जाओ। क्यों, तंग आ गए? भगाना चाहते मुझे घर से? Don't be silly. थैंक यू। जिंदगी खाक न थी,
तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे बात कर लेती। पापा से लोन लेने की क्या जरूरत है? अच्छा तुम्हें ये तो बता सकती हो कि तुमने लोन लिया क्यों? मेरा लोन है, मेरा मसला है। तुम्हें इस बात से क्या कि मैंने किस चीज़ के लिए लिया है और किस चीज़ के लिए नहीं लिया? कश्यप मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं पूछ भी नहीं सकता क्या? और मैं बीवी हूँ, तो क्या इसका ये मतलब कि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती? अपना पैसा तक खुद खर्च नहीं कर सकती क्या? तुम खामखा में बात का उल्टा मतलब निकाल रही हो। मैंने कब इस तरह कहा है कि जो तुम मुझसे इस तरह बात करो? कश्यप तुम तो मुझे डरा ही दिया। खैरियत है? इतनी रात को बाहर क्या कर रही है? नींद नहीं आ रही थी। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ ठीक हूँ। चलो अंदर चलो। क्यूट बेबी, तुम चेक करो, मुझे बताओ ये कलर स्कीम सही है? बहुत डार्क नहीं है। डार्क? शुक्र करो तुम्हारी चॉइस इतना ब्राइट नहीं है, बहुत गर्लिश था यार। ऐसे बच्चे के हवाले से तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? ख्वाहिश? वो बेटा चाहिए या बेटी? ओह well, एक बेटा हो जाए, दूसरी बेटी हो जाए, that's the ideal case. I don't have any preference यार। और अगर दोनों ना हो तो जो भी हो जाए। तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेटा हो या बेटी। गुड, मुझे भी। और अगर दोनों बेटियां हुई तो? फिर तो वाकई मसला हो जाएगा।